डीपीओ को कब तैयार रहना चाहिए और किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, कैसे? आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। क्यों तैयार रहना चाहिए डीपीओ को? डीपीओ का तैयार रहना चाहिए अपने सवालों जवाबों के साथ। खुद सोचे कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। आसपास की इंडस्ट्रीज में देखे कि लोगों से क्या सवाल पूछे गए या पूछे जा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली अपने काम को इम्प्रूव करें, सिर्फ सवालों के जवाब ना तैयार करके रखें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं डीपीओ को किस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए और कैसे रेडी रहना चाहिए। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, जवाब भी नहीं दे पाएंगे रेगुलेटर्स को। बोर्ड जो है वो आपकी गवर्नेंस आके चेक करता है, वो आपके ये नहीं चेक करता आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितनी सर्टिफिकेशन किए आपके डीपीओ ने, कितनी नॉलेज है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी, माइक्रो मैनेजमेंट शुरू होगी तो और दिक्कत आएगी। ओवर डिटेल्स जरूरत से ज्यादा है तो रिस्क रहेगा, और अगर डिटेल्स ही नहीं है आपके पास तो फॉल्स कंफर्ट रहेगा। आपको ऐसा लगेगा या आप लोगों को ऐसा कहते रहेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं, जो कि सच नहीं है। आप कंफर्टेबल एक्चुअली नहीं हो, यानी कि आप खतरे में उस केस में भी रहेंगे, क्योंकि अगर आप उस टाइम डिटेल ढूंढने जाएंगे और जल्दी जल्दी में आपको माइक्रो मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, तो हो सकता है आपके जवाब अच्छे ना हो। साइलेंस जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। डीपीओ लीडरशिप लेवल, इस लेवल पे साइलेंस जो है वो लोगों को झटका दे सकता है कि यहाँ कुछ दिक्कत है। तो डीपीओ को अपने आप के लिए भी और अपने लीडर्स के लिए भी ऐसे सवाल जवाब बना के रखने चाहिए कि वो एस्केलेशन के लिए रेडी रहें, कोई दिक्कत आए तो वो आंसर कर सके। लीडर्स को क्या पूछना चाहिए? जनरल लीडर्स क्या पूछेंगे? आर वी एक्सपोज्ड, क्या हम कहीं पे एक्सपोज्ड हैं? क्या कोई एरिया हमारी सिक्योरिटी का ऐसा वीक है जहां हमें कोई रिस्क है? ऐसी कौन सी चीज है जो डीपीओ को सबसे ज्यादा सता रही है, कह लीजिए तंग कर रही है, उनको अंदर से डर लग रहा है कि ये चीज पकड़ी गई तो क्या होगा? हमने क्या चीज छुपा के रखी हुई है, क्या चीज डेफर करके रखी हुई है? क्या हम कोई अननोन रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब हमने कोई बात छुपा के रखी हुई है, रिस्क लेके सिस्टम में रखा हुआ है कि हम नहीं बताना चाहते। एस्केलेशंस किस पॉइंट पे ट्रिगर होंगी, और हमने क्या एडवाइस दी थी, या डीपीओ ने क्या एडवाइस दी थी मैनेजमेंट को, लीडरशिप को, जिस पे लीडरशिप ने काम ही नहीं किया। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिस पे लीडरशिप को देखना पड़ेगा, और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। डीपीओस को अपनी रिस्पॉन्सेज कैसे रेडी रखनी चाहिए? उनको रिस्क एंगल से बात करनी चाहिए कि जी ये रिस्क था और इस रिस्क को हमने ऐसे मिटिगेट करा, ऐसे संभाल के रखा, रेगुलेशंस के एंड से नहीं। उनको ट्रेड ऑफ एक्सप्लेन करने चाहिए, सर्टेनिटी नहीं, ये ट्रेड ऑफ्स हैं और हमने इनको ऐसे हैंडल किया। जजमेंट से फैक्ट्स को अलग कर दें, अपनी कोई जजमेंट ना दें। ये फैक्ट्स हैं सर, ये सिचुएशन, ये फैक्ट्स, ये सिचुएशन, सिंपल। जजमेंट बोर्ड को लेने देना, और उनकी जजमेंट के बेसिस पे अपने आप को आगे के लिए तैयार रखें। कोई भी ऐसे डिसीजन हैं जो मैनेजमेंट में लिए हुए हैं लेकिन डेफर किए हैं, आप डीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन डिसीजन के बारे में भी ओपनली बात करें, एडवाइस और एस्केलेशन को डॉक्यूमेंट करें, और सब चीज बिल्कुल ठीक है ऐसी डिस्कशन और ऐसी बातों से दूर रहें। अगर इशू है तो उसको एक्सपोज करें। गवर्नेंस स्टैंडर्ड डीपीओ नहीं डिसाइड करता। गवर्नेंस स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? लीडरशिप। लीडरशिप को प्रिपेयर कौन करता है? डीपीओ। लीडरशिप को प्रिवेसी नहीं पता, कोर निटिग्रिटीज नहीं पता, ओवरव्यू पता होगा, डीपीओ उनको रेडी करता है। प्रिपरेशन अच्छी होगी, ओवरसाइट एलिमिनेट हो जाएगी, रिस्क कम रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, ब्लेम कम आएगा, एस्केलेशन सेफली की जाएगी। साइलेंस रहेगा तो रिस्क रहेगा। साइलेंस का मतलब है कि कुछ इशू है, और गवर्नेंस की मैच्योरिटी यही दिखाने का यही ठीक टाइम है कि आप दिखा सकें कि गवर्नेंस मैच्योर है, गवर्नेंस ने ठीक से सारे काम किए। डीपीओ की एडवाइस से अकाउंटेबिलिटी कम नहीं होती, लेकिन डीपीओ की एडवाइस से लीडरशिप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकती है, न सिर्फ रेगुलेटर्स को आंसर करने के लिए बल्कि रिस्क के लिए, ब्रीच होने पे प्रिंसिपल्स को भी आंसर करने के लिए मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर रेडी रह सकती है। डीपीओ
को किस चीज़ के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए, उस पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।